नमस्कार। ये वीडियो हो सकता है कि कुछ लोगों को बुरी लगे, क्योंकि हम इसमें उन्हीं लोग को एक्सपोज़ करने वाले हैं, जो समाज में सामने आके संविधान का नाम लेके दिखावा करने की बातें करते हैं, लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए तो संविधान के तहत किए गए फैसले का ही अनादर करते हैं। जी, अभी यूसीजी वाले मैटर पे आपने देखा होगा ना, बात ये सुप्रीम कोर्ट तक गई। सुप्रीम कोर्ट में जज ने जब फैसले का रिव्यू किया और वकीलों से अपनी वहाँ पे बहस चली, तो जज ने वकीलों से सवालात भी किए और जब वो सहमत नहीं हुए तब इस केस पर स्टे लगाए। लेकिन जो समाज के कुछ लोग हैं, सबको नहीं कह रहा हूँ, समाज के कुछ लोग हैं, वो क्या है, जो जज साहब हैं उनकी जाति सर्टिफिकेट ढूंढ लाए और कहने लगे कि ये जज जो हैं वो जनरल कास्ट से आते हैं, अपर कास्ट से आते हैं या ब्राह्मण समाज से आते हैं, इसलिए इन्होंने यूसीजी के विरोध में फैसला दिया है, उसको स्टे लगाए हैं। कहाँ की सोच है यार तुम्हारी? तुम अगर वो तुम्हारे सपोर्ट में वो यूजीसी जारी कर देते तो वही सुप्रीम कोर्ट को तुम कहते कि ये संविधान की पावर है और संविधान से मिला है, तब वहाँ तुम्हें उसकी कास्ट ना दिखती उस जज की, और उस जज ने अगर उस पे स्टे लगा दिया तो तुम उसकी जज ढूंढने मतलब जाति ढूंढने चल दिए कि ब्राह्मण है इसलिए जो है यूसीजी को स्टे लगा दिया। कहाँ से मानसिकता आती है ऐसी? मेरे दोस्त, सोचने वाली बात है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर कोई पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसका जाति धर्म देख के इलाज नहीं करता है, वो तो एक पेशेंट समझ के ही उसका इलाज करता है, समझ गए? अब वो पेशेंट अगर ठीक ठीक हो गया तो उसके घर वाले उसको उस घर लेके जाते हैं आराम से, लेकिन अगर ठीक नहीं हुआ तो चलो धरना दे दो, उसकी जाति ढूंढना शुरू कर दो डॉक्टर की, और कहीं गलती से अगर वो निकला है जनरल कास्ट का तो आरोप भी मत दो कि ये जनरल कास्ट था इसलिए हमारे पेशेंट को इलाज ही नहीं दिया, मार डाला। कहाँ का लॉजिक है यार? थोड़ा समझो। पढ़े आज कौन सी शताब्दी में जी रहे हो? अपने दिमाग को एकदम संकीर्ण बनाते जा रहे हो भाई। बुरा ना लगे, हकीकत है। और नहीं तो जो भाई दिमाग वाले हो, जिनको मेरी वीडियो समझ में आ रही हो, जो मेरी बातें, वो जाके कमेंट में यार समझा देना इनको, अगर कोई कुछ कहें तो, ठीक है? एंड नेक्स्ट बताता हूँ, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा ये तुम ज्ञान नहीं दोगे उसको। अगर वहां तक कोई पहुंचा है ना तो तुमसे ज्यादा संविधान पढ़ा है वो, समझ है? सीधी बात है, तुमसे ज्यादा संविधान के बारे में जानकारी है, तब वहां सुप्रीम कोर्ट में बैठा है और समझे संविधान के तहत ही कोई कार्रवाई कर रहा है। फिर फर्जी का ज्ञान देने ना आया करो आके समाज में। तुम क्या करते हो? समाज के उन मासूम बेचारों को परेशान करते हो या बरगलाते हो जो सीधे साधे लोग हैं, जो बिल्कुल चाहते हैं, नियमों से चलना चाहते हैं, तुम उनको जाके यार बरगलाते हो, उनको भड़काते हो ऐसी बातें करके जो तुम्हें जरा सा भी संविधान का अनुच्छेद के बारे में कुछ नहीं पता होगा। आए बड़े जज जो बना बैठा है इसे थोड़ी बैठा है, हैं? और संविधान तुम्हारे घर की कोई किताब नहीं है कि तुम अपने हिसाब से जो चाहो उसमें जोड़ दो, जो चाहो घटा दो, अपने हिसाब से चलाते रहो। संविधान का रिस्पेक्ट सिर्फ हाथ में लेके लहराने से नहीं होता है। खैर, और बताता हूँ एक बात। जज साहब ने वहां बहुत डाटा फटकारा, मतलब बहस हुई वकीलों से। वकीलों ने कहा कि ये सड़ों कास्टों ने या ब्राह्मणों ने जाति बनाई और ये सब मतलब परेशान किए गए, ऐसे ऐसे कुछ। तो वहां पे जज साहब ने सीधा स्पष्ट किया कि तुम एक समाज पे क्यों ये आरोप थोपते हो कि जाति उसने बनाई? कहाँ लिखा है कि जाति उसने बनाई? तो सामने जो वकील लोग थे जो बहस कर रहे थे, कोई जवाब दे नहीं पाए। क्यों नहीं दे पाए? क्योंकि वो तैयार ही नहीं थे कि ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, समझ गए? उनको आइडिया था ही नहीं कि ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे। अब वो जवाब क्या ही देंगे? अब 19 तारीख तक का जो समय मिला है, मार्च तक का, वो बैठ के यही पहले सोचेंगे कि जात आखिर बनाई किसने थी। बदनाम कर रहे हो तुम ब्राह्मण को, बदनाम, ठीक है। अब लॉजिक हर चीज चलती है ना। उन्होंने लॉजिक में ये भी समझाया कि अगर चलो तो हिंदुओं में मान लो कि ब्राह्मणों ने जाति बनाई, मुस्लिमों में किसने बनाई है? जैन ईसाई कई जगह जातियां बनी हुई हैं, सब जगह जाके ब्राह्मणों में बनाया। लॉजिक वाली बात कही है। दो इसका जवाब। हाँ, 19 मार्च तक
मांगा है जवाब। फिलहाल उन्होंने तो यूजीसी के नए गाइडलाइन पे मांगा है, और जो कुछ लोग ऐसे समाज में आके ना उल्टी सीधी हरकत कर रहे हैं, वही यही जवाब जाके दे दें, जाति किसने बनाई है। खैर छोड़ो उनको तो, लेकिन उन्हीं को मैं धोने आया हूँ यहाँ पे। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, अभी बताता हूँ। जो मसीहा माने जाते थे दलितों के, पिछड़ों के, अखिलेश यादव ने इस पे ज़्यादा कुछ नहीं बोला। उन्होंने बस यही कहा है कि दोषी बचे ना, और निर्दोष जो है वो फंसे ना। तो अखिलेश यादव जी ने कौन सा गड़बड़ कह दिया यार। उन्होंने यही तो कहा कि जो दोषी होगा उसको बचना नहीं चाहिए, और जो निर्दोष होगा उसको फंसना नहीं चाहिए। अब जो बड़ के समझदार लोग हैं पब्लिक में, जो समाज में हैं, वो नाराज हो गए कि अखिलेश यादव जी ने ऐसा क्यों बोल दिया। तो क्या बोलते वो भाई, क्या बोलते ये बता दो यार। अखिलेश अगर ये आके कह देते नहीं नहीं नहीं, जो सामने जनरल कास्ट है उसको नहीं बचना चाहिए, चाहे वो दोषी हो चाहे ना हो, तब तुम खुश हो जाते, ढोल बजाते। ये सबने ऐसा नहीं माना है, लेकिन कुछ अनपढ़ टाइप के हैं ना, जो जाहिल टाइप के, वही ये लोग भड़का रहे हैं। ऐसे ही मायावती जी, दलितों के मसीहा मानी जाने वाली, जो दलितों के लिए क्या कुछ नहीं की हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान किया। उन आके अपने सोशल मीडिया पे कुछ लिखा क्या उस फैसले के बारे में, लग गई मिर्ची यार। उन आके मायावती जी को टारगेट करना शुरू कर दिए, है कि अब सौड़ों के हितैषी हो गई हैं, वैसे ही हो गई, वैसे ही हो गई हैं। सब ज्ञान से भरे हुए हैं भाई साहब, क्या ही कहा जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तुम जैसे ऐसे संकीर्ण सोच वालों के लिए अपनी डिसीजन नहीं दिया है, ठीक है। उसने न्याय देख के ये डिसीजन किया है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना होने पाए, देश में विपरीत स्थितियां ना बने, इसलिए इस केस को एक नए तरीके से सॉल्व किया है, और समय दिया है अभी 19 तक केंद्र को और यूजीसी विभाग को लाके दे, स्पष्ट करे मामला कैसे है। ओके होगा तो लागू कर दिया जाएगा। और सुनो, चंद्रशेखर आजाद, इनको क्या ही कहें, बस आना है आंदोलन खड़ा कर देंगे, आंदोलन खड़ा कर देंगे। मतलब दलित समाज वाले बेचारे, उनको ये इतना फ्री समझे हैं, जब भी कोई अपना नाम बनाना हो, मीडिया में छाना हो, तो बस अपने एक इशारे पे सब बेचारों को घर से बुलवा के बाहर आंदोलन में खड़ा कर देंगे, और जहाँ जरूरत पड़ेगी वहां पे भाग जाएंगे। कहते हैं तो खुद को एडवोकेट हैं, ये वकील हैं, लेकिन घंटा जानकारी है वकील की। ये शब्द मैं इसलिए यूज करता हूँ, तुम दलितों के अगर नए हितैषी बन रहे हो तो जाना भाई कोर्ट में बहस कर, वहां पे तेरी जगह राजनीति में नहीं है, या अगर है भी तो आज तुम्हें जरूरत थी कोर्ट को ना, वहां पे कोई वकील दलितों का, SC ST के लोगों का पक्ष रख ही नहीं पाया। तुम अगर यहाँ होते और गए होते, बहस किए होते चंद्रशेखर जी, तो हमें लगता है कि वाकई में कुछ आप बोल पाते, बड़े विद्वान लगते हैं आप, है ना। तो समाज को अगर सही दिशा में लेके जाना है तो सड़कों पे ही नहीं, आप थोड़ा कोर्ट कचहरी तक भी अब दौड़ लगाइए ना, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में, यहाँ सभी थोड़ी बहसबाजी कीजिए, वकीलों के साथ आके सामने दिखाइए, अपनी प्रतिभा दिखाइए वहां पे। दोस्तों, आज के समाज में पता नहीं इतनी नफरत कहाँ से आ गई है। जनरल, OBC, SC ST सभी भाइयों को तो ये चीजें, मतलब वाकई में लग रही थी कि ये चीजें नफरती हैं, नफरत फैलाएंगी, हमारे भाईचारा को खत्म करेंगी। सब इस मामले में शामिल नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं जो वाकई में समाज को नफरत देना चाहते हैं, वो इस मामले में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए, समझ रहे हैं। अभी निवेदन है आप सभी से, हम समाज में रहते हैं, हमको एक बन के रहना होगा यार। सामाजिक समस्या ये बहुत ही कम है, अगर आप देखो समाज में उतर के, तो सब एक दूसरे कैटेगरी के, धर्म के लोग आपस में साथ में रह रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों को यही बात का गम है, यही बात की चिंता है कि वो लोग साथ क्यों हैं, उनकी आखिर राजनीति कैसे चमकेगी भाई। अगर अगर दलित, SC ST OBC ब्राह्मण, मतलब सब सवर्ण जो हैं, जनरल कैटेगरी हैं, अगर सब साथ में रहेंगे ना, तो इनकी राजनीति चौपट हो जाएगी। इसलिए ये साथ होने ही नहीं देंगे, ये राजनीति करना चाहते हैं। मैं तो एक बात बोलते जा रहा हूँ, जब देश लड़ाई लड़ा आज़ादी का, तो वहाँ पे दो धर्मों में बटा है, हिंदू मुस्लिम। पाकिस्तान अलग हुआ भारत से,
लेकिन यहाँ कुछ विचार ऐसे भी चल रहे थे जो हिंदू और दलितों को भी अलग करना चाह रहे थे। पढ़िएगा, बताइएगा सही है या नहीं है। तो ये चीज़ें ठीक नहीं है, हम भाईचारा बना के रखें, बस यही काम आएगी हमारे आगे। बाकी सभी को जय हिंद, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। और अगर किसी को वीडियो से कोई दिक्कत हुई हो तो भाई ना देखा करो, लेकिन जिनको अच्छी लगी हो वो शेयर भी कर दिया करो यार। इस ऐसी वीडियो को बिल्कुल फैलना चाहिए समाज में, सभी को इस बारे में जानना चाहिए। जय हिंद।